जानकारी आप लोग देंगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पे हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन करने के लिए लोग गए हैं और खुद अमित शाह भी आ जाए हैं बिहार में। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार जी डर गए हैं, डर के राजनीति कर रहे हैं, डर के मारे उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अब सोच रहे कि जो हम इतना बड़ा घोटाला किए, सृजन घोटाला, ऐसे कितना घोटाला नीतीश कुमार जी किए हैं। अब सोच रहे हैं कि हम खुल के बोलेंगे तो आपको तो मालूम है बीजेपी क्या करेगा। आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। एक तरफ रंगों की चढ़ रही है सभी में बौछार, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में भी रंगों पर चढ़ रही है बौछार। तमाम जानकारी आप लोग देंगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पे हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन करने के लिए लोग गए हैं और खुद अमित शाह भी आ जाए हैं बिहार। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद नेत्री है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। क्या कुछ कहेगा, नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, क्या कहेंगे, नीतीश कुमार जी डर गए हैं, डर के राजनीति कर रहे हैं, डर के मारे उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अब सोच रहे कि जो हम इतना बड़ा घोटाला किए, सृजन घोटाला, ऐसे कितना घोटाला नीतीश कुमार जी किए हैं। अब सोच रहे हैं कि हम खुल के बोलेंगे तो आपको तो मालूम है बीजेपी क्या करेगा। तो खुल के ये बोलेंगे तो इनका पोल बीजेपी वाले खोलेंगे। तो डर के राजनीति नहीं होता, जो कि नीतीश कुमार जी अब डर के राजनीति करने लगे हैं और बीजेपी वाले लोग बिहार के राजनीति को अपहरण कर लिए हैं। अच्छा, बिल्कुल। पहले नीतीश कुमार जी को ये लोग चेहरा आगे लाए, पहले वोट लिए, फिर से गृह मंत्रालय छिनाया, अब सीएम कुर्सी भी छिना गया। तो नीतीश कुमार जी बचे किस लायक? नाम लगा रहे थे 2025 फिर से नीतीश, 2025 30 तक नीतीश। तो कहाँ से हुए 30 तक नीतीश? कहाँ तक हुआ? अभी तो 6 महीना भी ढंग के नहीं हुआ है। और 6 महीने से पहले ही 6-7 महीना होता होगा, इससे पहले ही नीतीश कुमार जी से कुर्सी भी छिना गया। अरे मैं तो उसी टाइम बोली थी कि जब नीतीश कुमार जी का गृह मंत्रालय छिना गया तो ये तो सबको मालूम चला था कि आज मंत्रालय छिना रहा है, कल सीएम कुर्सी छिना जाएगा। तो आज वही दिन आ गया। आप खुद इस चीज को सोचिए कि नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोल रहे, क्या दिक्कत है, कौन डर सता रहा है? जो सृजन घोटाला किए, इतना कई बड़ा घोटाला किए हैं, ये डर सता रहा है कि बीजेपी वाले इनको अपने झांसे में लेके कुछ बोलने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बोलेंगे नीतीश कुमार जी तो ये फंसेंगे। अच्छा, बिल्कुल, इसलिए कुछ छोड़ रहे हैं क्या? आप खुद देखिए ना, बीजेपी आज तक जो कहता है वो करता है। बिल्कुल। बिहार से इनको खत्म कर ही दिए, बिहार से खत्म किए ना, अब राजनीति से भी इनको खत्म कर देंगे। जी, आप खुद इस चीज को देख लीजिए आप कि पहले नीतीश कुमार जी को फ्रंट पे ले आए, क्यों? वोट लेने के लिए। उसके बाद गृह मंत्रालय छिनाया, क्यों? उसके बाद सीएम कुर्सी छिना गया। अब फिर भी नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं कि जो बड़ा घोटाला किए हैं, ये घोटाला कहीं राज बीजेपी वाले ना खोल दे, इस वजह से नीतीश कुमार जी को डर सता रहा है। तो डर से राजनीति नहीं होता है। ये जो इस्तीफा दे रहे हैं तो वो अच्छा ही है, क्योंकि डर से राजनीति नहीं होता है। और 14 करोड़ बिहार वासियों इनको कभी माफ नहीं करेंगे। 14 करोड़ बिहार वासियों कभी इनको माफ नहीं करेंगे। जो 14 करोड़ बिहार वासियों नीतीश कुमार जी के नाम पे और उनके शकल पे जो वोट दिया, 14 करोड़ बिहार वासी कभी नीतीश कुमार जी को माफ नहीं करेंगे, ना जेडीयू को कभी ये लोग माफ करेंगे। तमाम जो जदयू के महिलाएं रो रही है, तमाम जदयू के महिलाएं रो रही है कि हमने वोट दिया नीतीश जी के नाम पर। तमाम उनका कार्यकर्ता है नीतीश के नेताओं के खिलाफ नारा लग रहा है जदयू कार्यालय में, क्योंकि नीतीश कुमार जी 14 करोड़ बिहार वासियों को मूर्ख बनाए हैं, 14 करोड़ बिहार वासियों को धोखा दिए, 14 करोड़ बिहार वासियों को धोखा में रखे थे। अच्छा जी, और रोएंगे नहीं, जेडीयू के नेतृत्व रोएंगे ही, जेडीयू के कार्यकर्ता रोएंगे ही, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ में तो गलत हो रहा है और नीतीश कुमार जी डर के मारे बोल नहीं रहे। उनको साफ खुलेआम फ्रंट पे आके बोलना चाहिए। जी, घोटाला किए, सब कुछ किए, तो ये नहीं डरेंगे तो कौन डरेगा? बेटा तुम्हारा ना डिप्टी सीएम भर रहे हैं जी, तो सही बात है ना। तो चाचा हट रहे हैं तो बच्चा के मिल रहा है। पहले चाचा थे, अब बच्चा है। तो बच्चा क्या है जी? उप मुख्यमंत्री। उप मतलब चुप। बीजेपी कहेगा दक्षिण तो कहेंगे दक्षिण, बीजेपी कहेगा पश्चिम तो कहेंगे पश्चिम। इसका मतलब क्या? जब नीतीश कुमार जी क्या आप लोग हाथ भी छीन लिए, पैर भी छीन लिए, दिमाग भी छीन लिए, सोच भी छीन लिए, तो छोड़े कहाँ से? यानी आपको कहना कि बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री चल रहे हैं? बिल्कुल हकीकत बात है। मुझे बीजेपी के
डर नीतीश कुमार जी को सता रहा है। इसी वजह से नीतीश कुमार जी खुल के नहीं बोल रहे हैं। जी अगर तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार जी आते तभी भी सरकार बनती। देखिए, आज बिहार जाएंगे तो तभी सरकार अभी का बन रही है। वो तो खैर उनके ऊपर ये है, उनके ऊपर है। हाँ। अब वो क्या आएंगे, अब वो क्या जाएंगे, जो कि उनका दिमागी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, जब उनका दिमागी काम नहीं कर रहा, जो खुद अपने बारे में जो इंसान नहीं खुल के बोल सकता है, तब खुद सोचिए कि उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, और इतना ज्यादा दबाव है कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बीजेपी का डर सता रहा है। बीजेपी का ये डर सता रहा है कि हम जहाँ बोले वहाँ बीजेपी मेरा पोल खोलेगा। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, मैं तो कहूंगी कि दही आप ही खाइएगा, छाली आप ही खाइएगा। दही आप ही खाइएगा, छाली आप ही खाइएगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के साथ में ये गलत हो रहा है, जो इस तरह का नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी 20 साल से मुख्यमंत्री जी हैं, और कभी मजे में राजनीति करते हैं, कभी मौका मिल जाता है पलटी मार देते हैं। तो कभी लगता है कि जब राज्यसभा सांसद अगर बन जाए फिर पलटी मारते आप लोग के साथ चले आए। आप कैसे मार के क्या कर सकते हैं? क्या कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा आप खुद बताइए, एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। आप खुद बताइए, कोई फायदा है? वो करना नहीं करना वो समय की बात है। वो करना नहीं करना उस समय की बात है। कम से कम अभी आप अभी देखिए ना, अभी क्या हो रहा है, खुलेआम नीतीश कुमार जी को बेइज्जत किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बीजेपी वाला कर रहा है। बीजेपी वाले मंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। क्यों? विधायक को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, विधायक को गाड़ी को हटाया जा रहा है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ताओं को दुख है, दुख है बहुत ज्यादा कि नीतीश कुमार जी के साथ में गलत हो रहा है। और नीतीश कुमार जी जो इतना बड़ा बड़ा घोटाला किए, खुल के नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी का डर सता रहा है इनको कि हम बोलेंगे तो बीजेपी मेरा पोल खोल देगा। दो ही चीजें ना डर सताता होगा, या तो राज्यसभा जाइए तो कहीं जाइए, डॉट डॉट आपको तो मालूम है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इनके साथ में बिल्कुल गलत कर रहा है। पहले वोट लेता है इनको आगे करके, और उसके बाद पहले गृह मंत्रालय छिनाता है, उसके बाद सीएम कुर्सी भी छिना गया। तो किस लायक बचे अब नीतीश कुमार जी? तो बिहार वासी इनको कभी नीतीश कुमार जी को माफ नहीं करेंगे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद के नेत्री हैं, और इस तरीके से नीतीश कुमार जी पर हमला भी किए हैं और दुख भी व्यक्त किया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के साथ धोखा किया है। तो हम खबरें के साथ आप बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।